मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। चुनाव से ठीक पहले जिन राज्यों में बीजेपी ने बदले सीएम, उनमें से किन राज्यों में मिली जीत, कहां हुई निराशा? अब हरियाणा में क्या आएंगे नतीजे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बात करेंगे बीजेपी की, जिसने चुनाव से पहले एक दांव खेल दिया है, जिसके चर्चे सियासी गलियारों से लेकर हर घर में हो रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 12 मार्च को हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर होता है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं और शाम होते होते नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लेते हैं। साथ ही हरियाणा में पिछले 4.5 साल से चल रहे बीजेपी जेजेपी गठबंधन भी टूट जाता है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर बात न बनने के चलते ये साथ टूटा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव है, वहीं लोकसभा चुनाव भी सिर पर ही है। ऐसे में बीजेपी के इस दांव का चुनाव पर कैसा असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि अगर हम बीजेपी के पिछले रिकॉर्ड को खंगालें तो पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव से ठीक पहले सीएम बदले और सरकार में वापसी की है। वो कौन कौन से राज्य हैं और कहां बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया है, इस रिपोर्ट में आज बात इसी पर। बीजेपी ने गुजरात में मुख्यमंत्री बदला और चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदला और चुनाव जीत कर लौटी। उत्तराखंड में तो दो बार सीएम बदले और जीत बीजेपी की हुई। हालांकि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने का दांव उल्टा साबित हुआ। कर्नाटक में सीएम बदलने के बाद बीजेपी को जीत नहीं मिली। अब हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिया गया है। ऐसे में आगे क्या होगा? क्या बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहरा पाएगी? ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। दरअसल हरियाणा में बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी की काट ढूंढ निकाली है, जिसके चलते खट्टर को हटाया गया और नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंप दी गई। ऐसी खबरें आ रही थीं कि खट्टर को लेकर सूबे के नेताओं विधायकों में नाराजगी थी। गठबंधन के सहयोगी भी उनसे खुश नहीं थे। यही वजह मानी जा रही है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को हरियाणा के लिए बड़ा फैसला लेना पड़ा। ऐसी ही एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति साल 2023 में कर्नाटक में भी देखने को मिली, जब सत्तारूढ़ बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने जुलाई 2021 में कर्नाटक के तत्कालीन सीएम वीएस येदियुरप्पा को पद से हटाया और सीएम पद की जिम्मेदारी मुंबई को सौंप दी। दक्षिण के दुर्ग को बचाने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में जोर शोर से कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब आ जाते हैं हरियाणा पर। सवाल उठ रहा है कि जिस हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीती, 50% से ज्यादा वोट हासिल किए, वहां आखिर क्यों अचानक मुख्यमंत्री बदल दिया? अब इसके पीछे के पूरे गणित को भी समझिए। बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। अभी हरियाणा में सैनी समाज की आबादी सिर्फ 2.9% है। इन आंकड़ों को देखकर आपको यही लगेगा कि बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर शायद गलती कर दी, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग वाला दांव है। अब ये कौन सा दांव है, वो भी समझ लेते हैं। इस दांव के चलते बीजेपी हरियाणा के सबसे बड़ी जाति के लोगों को खुश करने की बजाय बाकी वर्ग के लोगों को खुश करने की कोशिश में है। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझे तो सिंह सैनी को सीएम बनाने का मतलब है बीजेपी का ध्यान 25% जाट वोटरों पर नहीं, बल्कि बाकी के 75% वोट पर है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ऐसा दांव पहली बार चला है। इससे पहले जब खट्टर को बीजेपी ने हरियाणा का सीएम बनाया, तब भी बीजेपी इसी गणित पर आगे बढ़ी। खट्टर पंजाबी समुदाय से आते हैं और पंजाबी समुदाय की हरियाणा में कुल आबादी लगभग 8% है। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी का सीएम बदलने वाला दांव तो सटीक चला है, लेकिन अब हरियाणा के आगामी चुनाव और लोकसभा चुनाव पर इस दांव का कितना असर देखने को मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।